हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस जो है एब्स्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है, बस उसे थोड़ा एडवांस लेवल का है। ठीक है, आज इंटरफेस के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा समझना है। ठीक है, इंटरफेस में होता क्या है, डायरेक्ट हम लोग कोड से समझेंगे कि इंटरफेस में होता क्या है कि इंटरफेस को लिखने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए उसका क्लास प्रोग्राम तो अलग लिखेंगे ही, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में उसका इंटरफेस का खुद का एक क्लास होता है। ठीक है, सबको ध्यान दीजिएगा लोग, इंटरफेस का खुद का एक क्लास होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट इंटरफेस नाम से ही लिखते हैं। ठीक है, अब इंटरफेस नाम से ही लिखते हैं, उसके बाद से उस क्लास का नेम आप लोग कोई भी रख सकते हैं, ये डजेंट मैटर। आप लोग पहले ही पता है कि क्लास का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इंटरफेस अपना क्लास रेडी कर लिया। ठीक है, अभिनव यहाँ पर फोकस कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, इंटरफेस पे यहाँ पे है। ठीक है, और दूसरा इंटरफेस का हम लोगों ने ये नाम रख लिया क्या, इंटर। ये नहीं समझिएगा कि इंटरफेस इंटर लिखा जाता है, इंटर जो है इसका नेम है। ठीक है, हम लोगों ने इंटर नेम का एक क्लास बनाया हुआ है जो हमारा इंटरफेस का क्लास है। अब इंटरफेस करता क्या है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट यूज हो जाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट में क्या आप लोग पढ़ाए हुए थे, ये एब्स्ट्रैक्ट करता क्या है कि खुद मेथड को क्रिएट कर लेता है, लेकिन उसमें कोई डाटा नहीं होता है। उसका डाटा क्या होता है, दूसरे क्लास में उसी के मेथड के नाम से एक और मेथड बना होता है जिसमें उसका डाटा होता है। और जब क्लास, वो वाला क्लास इस क्लास को इनहेरिट करता है, तो इसके अंदर के मेथड को हम क्या करते हैं, उसको वो डाटा मिल जाता है एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू। जैसे हम आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल कर दें, ये था हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, जैसे हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड बनाया हुआ था कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड इनपुट, लेकिन इनपुट में हम लोगों ने कुछ इनपुट नहीं लिया था, डायरेक्ट सेमी कॉलन का यूज़ करके हम लोग इसको यहाँ पर क्लोज कर दिए थे। और दूसरा मेथड बनाए हुए थे पब्लिक वॉइड आउटपुट, और उसमें सम कर दिए थे। लेकिन हमने देखा कि हमने इनपुट अभी लिया ही नहीं, तो हम लोगों ने सम में x प्लस वाई आउटपुट दिया कहाँ से, तो उसको कैसे किया, हम लोगों ने एक चाइल्ड टेस्ट नाम का क्लास बनाया और उस क्लास के अंदर हम लोगों ने एक वॉइड इनपुट बनाया और इसी इनपुट में x में 80 और y में 90 डाला। अब क्या हुआ कि ये एक्सटेंड जैसे हम इस क्लास को किए, ठीक है, एक्सटेंड करने का मतलब इनहेरिटेंस वाला, इनहेरिट कर रहे हैं किसको, एब टेस्ट को इनहेरिट कर रहा है। अब जो हमारा ऊपर वाला ये क्लास है एब टेस्ट क्लास है। ठीक है, एब टेस्ट क्लास है। अब एब टेस्ट क्लास को जैसे हम चाइल्ड टेस्ट क्लास से इनहेरिट किए, तो ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, जिस नाम का ये मेथड होता है उस मेथड को इस वाले क्लास में चेक करेगा, तो उसी नाम का इसमें मेथड डाला हुआ है वाइड इनपुट, और यहाँ भी क्या है, वाइड इनपुट। ठीक है, अब क्या करेगा, अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट जो रिजर्व वर्ड हम यूज़ करते हैं यहाँ पर वाइड से पहले और पब्लिक के बाद, यानी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड इनपुट। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट ये रिजर्व वर्ड क्या करता है कि अब जैसे देखिएगा कि सेम नाम का मेथड हमें उस क्लास में मिल गया, उस मेथड का डेटा अपने पास रिजर्व कर लेता है, यानी x में 80 और y में 90 ये रिजर्व कर लेगा, और रिजर्व करके एब्स्ट्रैक्ट क्या करेगा, अपने वाइड इनपुट वाले मेथड को ये डेटा ट्रांसफ़र कर देगा, यानी x में 80 और y में 90। अब इस इनपुट के पास पहुंच गया, अब इसका क्या करेगा, पब्लिक वाइड आउटपुट, और x और y इसका यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है प्रोटेक्टर में। अब यहाँ पर सिस्टम और प्रिंटलन का यूज करेंगे, और x और y का डेटा तो हमारे पास इनपुट में आ चुका है, हम लोग x और y को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जिसका एब्स्ट्रैक्ट का क्लास छूटा हुआ था उसका भी रिकवर हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट करता क्या है। ठीक है, कैसे दूसरे क्लास का डाटा, सेम मेथड का डाटा अपने एब्स्ट्रैक्ट में लेकर और अपने क्या करता है, अपने मेथड को दे देता है। बस एब्स्ट्रैक्ट का काम यही होता है। अब सेम काम यही इंटरफेस करता है। इंटरफेस क्या करेगा, ये खुद अपने नाम का, थोड़ा इसका जो अलग है, ये उसका करता था, वो क्लास बनाता था किसी और नाम का, लेकिन इसका एक और अपना क्लास होता है। ठीक है, इंटरफेस नाम का, और इसका हम लोगों ने नाम रख दिया इंटर। ठीक है, अब ये भी वही करेगा, पब्लिक के साथ एब्स्ट्रैक्ट रिजर्व वर्ड का यूज़ करेगा, और वाइड इनपुट और वाइड आउटपुट, यानी दो मेथड इसने बना लिया। दो मेथड बनाकर इसने सेमी कॉलन से उस मेथड को क्लोज कर दिया, यानी ना ही उसने कोई इनपुट लिया और ना ही कोई आउटपुट दिया। मैंने मेथड तो क्रिएट कर लिया, लेकिन उसका डाटा अभी नहीं दिया है। अब डाटा कहाँ से आएगा, तो डाटा एब्स्ट्रैक्ट लगाया हुआ है, यानी इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करेगा और दूसरे क्लास से डेटा इनहेरिट करके एब्स्ट्रैक्ट के द्वारा वो अपने इनपुट और आउटपुट को देगा।
यहाँ तक सबको क्लियर है? हम क्या बोले, हाँ, सबको क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है माई बेस। ठीक है। इसमें अब हम लोग यहाँ से हमारा नॉर्मल आ गया, प्रोटेक्टेड का यूज़ किए, एम और एन में हम लोगों ने दो इंटीजर डिफाइन किया। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, हम लोगों ने डिस्प्ले क्या किया कि सिस्टम और प्रिंटलन प्रोडक्ट कर दिया एम इंटू एन। अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने एम और एन में इनपुट नहीं लिया है, लेकिन दूसरा एक मेथड बनाकर हम लोगों ने एम और एन को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आपने देखा कि हम लोगों ने इनपुट भी नहीं लिया है और ना ही किसी चीज़ का आउटपुट दिया है, लेकिन मेथड क्रिएट कर दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, दो क्लास बनाएंगे, एक क्लास को दूसरे क्लास से इनहेरिट करेंगे और उसका डाटा उसमें भेजेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट क्या करेगा, उस डाटा को रिजर्व करेगा और अपने इनपुट आउटपुट को देगा। अब देखिए लो, अब हमें डाटा किसको किसको चाहिए, इस इनपुट को भी चाहिए और इस एम और एन को भी चाहिए, दोनों को चाहिए, क्योंकि जब हम इस इनपुट को डाटा देंगे तो ही यह हमारा आउटपुट भी देगा, और इस एम एन को डाटा देंगे तो ही हमारे डिस्प्ले में प्रोडक्ट भी करेगा। तो एक अगला क्लास बनाएंगे किस नाम का, माई चाइल्ड का नाम का। ठीक है, माई चाइल्ड नाम का हम लोगों ने क्लास बनाया और क्या किया, एक्सटेंड कर दिया किस में, माई बेस में, एक्सटेंड कर दिया माई बेस में। अभी इसको नोटिस नहीं कीजिएगा, यहीं तक पढ़िएगा। क्लास माई चाइल्ड हम लोगों ने बनाया और एक्सटेंड कर दिया माई बेस को, यानी माई बेस हमारा कहाँ पर है, हमारा ये वाला हमारा क्लास है। इसका मतलब अब इसमें का जो भी डेटा होगा हमारा कहाँ पहुँचेगा, माई बेस के पास पहुँचेगा। ये बात क्लियर है? सोनाली, अमृता, सबको क्लियर है? बोलिए जल्दी। अभी बस एक्सटेंड तक समझिए कि अब माई बेस को ये डेटा देगा। अब क्या करेगा, जैसे ही हम लोगों ने वॉइड इनपुट लिया तो हम लोगों ने क्या किया, एम में 80 और एन में 90 ले लिया। मतलब कि पहले हम लोगों ने एक इनहेरिटेंस का क्लास बनाया, सॉरी इंटरफेस का एक क्लास बनाया, उसका हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट का किया, मेथड एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट कर लिया, लेकिन डेटा हम लोग नहीं लिए। माई बेस नाम का भी एक क्लास बना लिया, इसमें भी हम लोगों ने एम और एन इनपुट को, इंटीजर को डिफाइन कर लिया और इसका क्या किया, एक मेथड बनाकर इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इनपुट यहाँ भी हमने नहीं लिया। तो इनपुट लिए कैसे, हम लोगों ने एक और क्लास बनाया माई चाइल्ड के नाम से, इसको एक्सटेंड किया और माई बेस में गया। तो कंट्रोल कहाँ गया, माई बेस के पास, लेकिन हम लोगों ने पब्लिक वाइड इनपुट के थ्रू हम लोगों ने एम में और एन में हम लोगों ने नंबर ले लिया। अब एम में हम लोगों ने 80 लिया और एन में 90 लिया। तो अब एक्सटेंड जैसे ही किए तो माई बेस के हमारा एम में कितना पहुंचा, 80, और एन में कितना पहुंचा, 90 पहुंच गया। अब इसके जब डिस्प्ले को हम कॉल करेंगे तो हमारा क्या होगा, एम इंटू एन, यानी 80 इंटू 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 इंटू 90 7200, 720, 720, 72, 720, 7200। ठीक है। अब देखिए, अब यहीं पर इसी लाइन में जैसे ही हम लोगों ने एक्सटेंड किया, हमने माई बेस एक अपने बनाए हुए क्लास में क्या किया, एम और एन का डाटा जो हम लोगों ने इनपुट में लिया। अब इनपुट में लेने का मतलब आप इसको अपने मन से भी ले सकते हैं, ये प्रोग्राम छोटा करने के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट एम में 80 और एन में 90 डाल दिया है। अब ऐसे ही अगर हम आपको क्वेश्चन देंगे कि यूएस से 2 इनपुट लेना है, एक्स और वाई, तब क्या करेंगे, जी ऑप्शन पेन से एक एक्स में लेंगे, एक वाई में लेंगे, और यहाँ पर एक्स और वाई को डिफाइन करेंगे और डिस्प्ले में एक्स इंटू वाई, अब डिस्प्ले में हम जो बोले आपको करने के लिए, मल्टीप्लाई बोले मल्टीप्लाई करने के लिए, स्क्वायर बोले स्क्वायर निकालने के लिए, जो बोले करने के लिए वो आप कीजिएगा, तो इसका काम हो गया। ठीक है। दूसरा, जस्ट इसके नीचे ये देखिए, इसी के नीचे इसी वाले में अब देखिए एक्सटेंड होता है तो क्या करता है, कंट्रोल माई बेस के पास जाएगा, माई बेस के पास गया, माई बेस के डिस्प्ले के पास गया, और डिस्प्ले को जैसे ही हम लोगों ने कॉल किया, डिस्प्ले वाला हम लोग को मल्टीप्लाई करके दे दिया। फिर कंट्रोल एक्सटेंड के बाद हमें किसके पास आता है, माई चाइल्ड के पास आता है ना कंट्रोल। ठीक है। तो इसका हमारा इनपुट हो गया। अब इसका हम लोगों ने फिर से इसका भी आउटपुट दिया। अब इसका आउटपुट क्या दिया, सिस्टम आउट प्रिंटलन और एम प्लस एन कर दिया। ये चीज़ क्लियर है। तब जो हम एम और एन इसमें लिए हुए थे, इसी को हम लोगों ने आउटपुट के थ्रू एम प्लस एन कर दिया, यानी 170 हमारा इसका आउटपुट मिल गया।
लेकिन हम लोगों ने अभी जो ये इंटरफेस का जो हम लोगों ने क्लास बनाया इसका वर्क नहीं किया और इसका यूज नहीं किया। इसका यूज कहाँ है और इसका वर्क कहाँ है, अब देखिए। अब जैसे ही हम लोग को यहाँ पर माई बेस हुआ, अब माई बेस क्या करेगा, यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स इंटर। देखिए अब हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसको, इंटर को। अब इंटर हमारा क्या है, कोई बता सकता है? इंटर क्या क्लास है? नेम है। इंटरफेस का क्लास का नेम क्लास है, में इंटरफेस के क्लास का नेम है। ठीक है, अभी कोई इंटर कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, बस क्लास का नेम है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी अब हम लागू कर रहे हैं किसको, इंटर को, यानी इंटरफेस के क्लास को। ज्वाइन कर लीजिए, बार बार बोल रही हूँ। क्या? निशात को ज्वाइन कर लीजिए। निशात को, अच्छा अच्छा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी अब हम लोग लागू करेंगे किसके, इंटरफेस के क्लास को। अब क्लास का नेम लिख दिए। अब लागू करने का मतलब हो गया, अब इम्प्लीमेंट के पास सीधे ये कंट्रोल गया, और कंट्रोल किसके पास गया, तो अब यह आ गया एब्स्ट्रैक्ट के पास। और एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, जल्दी बोलो सब। सेम नेम के मेथड के डाटा को खोजकर और एब्स्ट्रैक्ट में रिजर्व करता है और उस मेथड में डाल देता है। तो इनपुट कहाँ पर किए हुए हैं, देखो सब तक, इनपुट कहाँ पे किए हुए हैं, यहाँ पर किए हैं, वाइड इनपुट हाँ वहाँ किए हैं, किस में, माई चाइल्ड में किए हैं, और माई चाइल्ड से ही उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये नहीं कि किसी और से। तो जहाँ से जिस क्लास से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसी क्लास के डेटा को उठाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में हमारा वाइड इनपुट आया हुआ है, तो इसका 80 और 90 इनपुट का उठा लेगा, और उठा कर ले जाकर क्या करेगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड इनपुट में यहाँ पर 80 और क्या करेगा 90 को M और N में इनपुट करेगा। अब दूसरा चीज़, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड आउटपुट, आउटपुट हमारा कहाँ पर है, देखो सब, आउटपुट हमारा कहाँ पर है, उसी क्लास में चेक करना है जिस क्लास से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उस क्लास में पब्लिक वॉइड आउटपुट। अब जैसे ही हम लोगों ने आउटपुट किया, यानी अब इस आउटपुट का जो भी हमारा डाटा है उठकर कहाँ गया, एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू इस वॉइड आउटपुट वाले में, और आउटपुट, अब आउटपुट हमारा क्या करेगा, रन करेगा। आउटपुट पहले रन नहीं करेगा, आउटपुट इम्प्लीमेंट होने के बाद एब्स्ट्रैक्ट में जाने के बाद रन करेगा, यानी उसके बाद हमारा क्या होगा, सम इक्वल टू m+n। इसका मतलब ये हुआ कि माई चाइल्ड के अंदर जो हम लोगों ने वाइड आउट इनपुट और वाइड आउटपुट जो दो मेथड बनाया हुआ है, वो मेथड हमारा किसका है, एब्स्ट्रैक्ट का है और इंटरफेस का है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के इंटरफेस क्लास का है, एब्स्ट्रैक्ट रिजर्व वर्ड के इंटरफेस क्लास का है। इसका यूज हमें इस क्लास के लिए नहीं है। ठीक है, इसका यूज हमारा इस क्लास के लिए है कि नहीं है, नहीं है। तो माई क्लास जो है हमारा उसका यूज नहीं करेगा कभी भी, उसका यूज करेगा कौन, तो हमारा इंटरफेस करेगा। तो देखो सब, ये रन कैसे होगा, जैसे ही, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने क्लास को यहाँ पर हम लोगों ने क्लास बना लिया कॉल नाम से। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब माई चाइल्ड नाम से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। माई चाइल्ड से क्यों करेंगे, कोई बता सकता है, माई चाइल्ड से क्यों करेंगे, माई चाइल्ड हमारा कहाँ पर है क्लास, ये वाला क्लास है, हम माई चाइल्ड से क्यों करेंगे, बता सो जल्दी तक। क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सबसे लास्ट वाला क्लास को हमेशा इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि उसी से हमारा क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है माई बेस, और उसी से हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है इंटरफेस। यानी अगर माई चाइल्ड को अगर हम कॉल कर लेंगे तो एक्सटेंड करके हमारा माई बेस भी चल जाएगा और इम्प्लीमेंट करके हमारा इंटर भी चल जाएगा। बहुत पहले बताए हुए थे कि जो चीज़ देखिए, जो क्लास सबको एक्सटेंड कर रहा है उसी क्लास को रन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको रन किया जाता है। ठीक है, तो माई चाइल्ड को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए, उसको माई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाकर हम लोगों ने यहाँ पर कॉल कर लिया।
अब कॉल करने के बाद डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट को कॉल करेंगे, किसके, माई चाइल्ड के इनपुट को कॉल करेंगे। यानी माई चाइल्ड के इनपुट को जैसे ही हम लोगों ने कॉल किया, ये क्या हुआ, वाइड इनपुट, यानी ये क्या किया, एम और एन में इनपुट लिया, लेकिन इनपुट ये नहीं लिया, इनपुट हमारा इंटरफेस लिया, ये वाला। ये जैसे ही हम लोगों ने इसको कॉल किया ना, जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट को कॉल किया है, तो ये क्या किया, माई चाइल्ड एक्सटेंड कर दिया माई बेस के पास, और माई बेस इम्प्लीमेंट करके इंटर के पास भेज दिया। अब इंटर के पास ये गया और वाइड इनपुट वाला हमारा कॉल हुआ। अब वाइड इनपुट क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू किससे लेगा डाटा इससे लेगा, इस इनपुट से डाटा लेगा एम और एन का, और अपने पास रिजर्व कर लेगा। अब उसके बाद देखिए हम किसको कॉल किए हैं, आउटपुट को कॉल किए हैं। तो आउटपुट को हम इस आउटपुट को कॉल नहीं किए हैं, क्योंकि अभी हमारा कंट्रोल किसके पास है, इंटरफेस के पास है, यानी हम इसको कॉल किए हैं। अब इसको जब डाटा चाहिए तो डाटा किससे लेगा, फिर ये एब्स्ट्रैक्ट से मांगेगा, और एब्स्ट्रैक्ट किससे मांगेगा, फिर जिससे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है उससे ये मांगेगा, और किससे मांगेगा, इसके पास आउटपुट वाले सेम अपने मेथड से, तो सेम मेथड के पास आएगा, आउटपुट के पास आएगा, और आउटपुट से क्या बोलेगा कि m प्लस n को ऐड करो और ऐड करके हमें दे दो। तो ये ऐड करके क्या करेगा, आउटपुट को देगा, और ये आउटपुट क्या करेगा, हमारा सम इजकल टू m प्लस n हमारा आउटपुट देगा। उसके बाद कंट्रोल हमारा किसके पास पहुंचेगा, कंट्रोल हमारा लूप चल गया, कंट्रोल हमारा बैक होता है, और बैक होकर पिछले वाले क्लास में पहुंचेगा, यानी हमारा माई बेस वाले क्लास में पहुंचेगा। अब माई बेस के क्लास में कंट्रोल पहुंचा, तो माई बेस में क्या है, हमारा एम और एन, फिर से हमारा क्या है, कची है, एम और एन में हमारा इंटीजर डिफाइन किया हुआ है। एम और एन का हम लोगों ने इनपुट यहाँ पर पहले ले चुका है, क्या, 80 और 90। तो डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले हमारा कहाँ है, हमारे माई बेस में। जैसे हम लोगों ने इंटीजर इनपुट लिया, उसके बाद से ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले हम लोगों ने किया, और डिस्प्ले करके हम लोगों ने इसमें क्या है, हम लोगों ने प्रोडक्ट किया, एम और इंटू एन का प्रोडक्ट कर लिया, और इसका प्रोडक्ट हमारा फाइंड हो गया। फाइनली पहले हमारा वाइड इनपुट हुआ, उसके बाद से हमारा आउटपुट हुआ, और उसके बाद से हमारा डिस्प्ले यानी हमारा प्रोडक्ट हो गया। समझ में आया, किसी को कहीं दिक्कत तो बोलो सब, जल्दी बोलो कहाँ समझ में नहीं आया, ये तो फिर बाद में अगर पूछ देंगे तो समझ लेना सब, ये तो अभी पूछना है तो पूछ लो जल्दी। जल्दी बोलो सब। नोट्स हम ग्रुप में पहले ही भेज चुके हैं, इनहेरिटेंस पार्ट 2 लिखे हुए थे, उसी में है, ठीक है, इंटरफेस। एक बार फिर से रिकॉल कर दें, जल्दी बोलो सब। कर दीजिए। देखो सब कोई ध्यान से देखें। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अगर इंटरफेस का हमें प्रोग्रामिंग करना है तो ये वाला पार्ट हमें, ये वाला क्लास हमें ऐड करना ही होगा। क्यों, क्योंकि ये इंटरफेस का हमारा ये कंपलसरी है। इंटरफेस नाम से हम लोगों ने खुद का उसका क्लास बनाएंगे, और क्लास का कोई एक नाम रख लेंगे इंडिविजुअल, ठीक है। अब हमें जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, मानिए हमें प्रोग्रामिंग कर रहा है कि हमें एक इनपुट यूजर से लेना है, मानिए हम क्वेश्चन आपको दिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इनपुट आउटपुट करना ही है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ये क्वेश्चन है कि एक्स और एम और एन एक इनपुट लेना है यूजर से, और उसके आउटपुट में हमें सम दिखाना है, और उसके डिस्प्ले एक और मेथड बनाना है हमें माई बेस के अंदर, और उसका डिस्प्ले करना है प्रोडक्ट। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है कि हमें इनपुट लेना है और एक आउटपुट देना है सम, और माई बेस एक बनाना है मेथड, जिस एक और अदर मेथड बनाना, सॉरी क्लास बनाना है। उस क्लास में हम लोगों ने एक डिस्प्ले नाम का बनाना है, और उसमें हमें प्रोडक्ट शो करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड इनपुट, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ क्यों करते हैं, हम लोग कहीं और किसी और क्लास से डेटा लेने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं, ये बता चुके हैं। अब इनपुट क्या करेगा, इनपुट बनाकर हम लोगों ने यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ कर लिया, यानी हमारा मेथड हो गया। अब ये मेथड क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू उस क्लास का डाटा रिसीव करेगा जिस क्लास द्वारा इसको इनहेरिट किया जाएगा, या जिस क्लास द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम लोगों ने एक आउटपुट का भी बना लिया। अब इस क्लास को बंद कर लिया,
हम लोगों ने नॉर्मल अपना एक माई बेस का क्लास बनाया। प्रोटेक्टेड का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोगों ने डिफाइन यहाँ पर एम एन को किया है, लेकिन इनपुट एम एन का हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, दूसरे क्लास से ले रहे हैं। यानी प्रोटेक्टेड का यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, उस वहाँ से डाटा ये जैसे ही उसको एक्सटेंड किया जाएगा डाटा ले लेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग इसका भी इनपुट नहीं किए। क्यों इनपुट नहीं किए? क्योंकि इनपुट हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर कर चुके हैं और इनपुट का डाटा हमें मिल चुका है यहाँ पर, और हम लोगों ने आउटपुट भी दिखा दिया है। और डाटा हम लोगों ने डिस्प्ले वाला प्रोग्राम करेंगे, डिस्प्ले में हमें m/n कर दिया, ठीक है। अब सब तो हम लोगों ने कर दिया, अब हमें इनपुट, लेकिन हमें अभी बाकी क्या है, हमें अभी इनपुट और आउटपुट अभी नहीं मिला है। यानी इनपुट का डाटा हमें चाहिए और आउटपुट का डाटा चाहिए, कि इनपुट में क्या डाटा चाहिए और आउटपुट में क्या डाटा होना चाहिए। तो अब एक और क्लास बनाएंगे माई चाइल्ड के नाम से। जिस नाम का आपको बनाना है उस नाम का बनाइए, जरूरी नहीं है कि माई चाइल्ड का ही है या माई बेस का ही बनाइएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करते हैं किसको, माई बेस को। अब माई बेस को एक्सटेंड क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इनपुट लिया हुआ है इसके अंदर, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे यानी m और n का डाटा क्या करेगा, प्रोटेक्टेड के थ्रू हमारे इस m और n में आ जाएगा, और डिस्प्ले जब हम करेंगे तो हमारा m और n का हमारा गुना प्रोडक्ट हमारा फाइंड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी लाइन में इम्प्लीमेंट करेंगे यानी लागू करेंगे किसको, इंटर को। अब इंटर क्या है, हमारा इंटरफेस क्लास का नेम है, इंटरफेस के क्लास का नेम है। यानी अब हम पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कंट्रोल आ गया हमारे इंटर के पास। इंटर में क्या प्रोग्राम है, पहला हमारा मेथड है वॉइड इनपुट। वॉइड इनपुट क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट से डेटा मांगेगा। एब्स्ट्रैक्ट किससे डेटा मांगेगा, जिस क्लास द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। कौन क्लास इसको इम्प्लीमेंट किया है, माई चाइल्ड इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब माई चाइल्ड में देखो सेम नाम से खोजना है, तो वॉइड इनपुट वो था, अब वाइड इनपुट ये भी है। तो यानी इस वाइड इनपुट का डाटा m और n हमारा इस वाइड इनपुट में एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू पहुंच जाएगा, ठीक है, डाटा पहुंच गया। दूसरा काम, अब एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू हमारा वाइड आउटपुट का डाटा चाहिए। अब देखो इसी में वाइड आउटपुट का डाटा हमारे यहाँ पर है। आउटपुट में कौन सा डाटा है कि हम सम कर रहे हैं m+n का। अब इस m+n के सम को हम लोग क्या करेंगे, अब आउटपुट हम लोगों ने किए तो आउटपुट हम लोग का सम हो गया। अब दूसरा चीज़, अब इसको कॉलिंग के ऊपर है, जैसे आप इसको कॉल करें, जैसे हम लोगों ने माई चाइल्ड सबसे लास्ट वाला हमारा था, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, माई चाइल्ड का हम लोगों ने मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट हम लोगों ने इनपुट किया तो ये हमारे पास यहाँ पर गया, इनपुट लिया। इनपुट कहाँ से लिया, एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू नीचे वाले माई चाइल्ड वाला क्लास से लिया, इनपुट लिया। आउटपुट लिया कहाँ से, माई चाइल्ड वाले से, यानी सम इक्वल टू m+n हमारा आउटपुट से कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किसको कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। तो जब वहाँ का प्रोग्राम खत्म हो गया तो इम्प्लीमेंट से ये क्या करेगा, कंट्रोल बैक होगा, और कंट्रोल बैक होकर माई बेस के पास आएगा। माई बेस में जाएगा, m और n में इंटीजर है, हमारा इनपुट यहाँ पर हो चुका है m और n का, डायरेक्ट डिस्प्ले करेंगे और डिस्प्ले में प्रोडक्ट m/n कर देंगे। अब यहाँ से प्रोग्राम कंप्लीट हुआ यहाँ पर, फिर हमारे एक्सटेंड के थ्रू हमारा कंट्रोल आएगा माई चाइल्ड के पास। अब माई चाइल्ड के पास जब कंट्रोल आए, तो माई चाइल्ड का कुछ भी अपना प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है हमारा इम्प्लीमेंट करके एब्स्ट्रैक्ट के लिए हम लोगों ने किया था। इसका खुद का कोई प्रोग्राम नहीं है, इसका कोई प्रोग्राम रन नहीं करेगा, इसको हम किसी को कॉल नहीं करेंगे, और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत?